अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने आधी टीम फारग कर दी है। वो टीम जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में खेल रही थी, उसमें से 7 प्लेयर्स को फारग कर दिया गया है और कुछ नए लड़कों को शामिल किया गया है। लेकिन सबसे हैरानगी की बात है, जो सबसे आवाज उठ रही है, वो है कि मोहम्मद अब्बास और मीर हमजा को भी ड्रॉप कर दिया गया है। इस पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं कि ये क्या मजाक है कि अब्बास जैसा बॉलर जो 3 साल बाद वापस आया, उसने परफॉर्मेंस भी दी और आपने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं पूरा स्क्वाड आपके सामने रखता हूं, वो लड़के जिनको ड्रॉप किया गया है और वो जिनकी वापसी हुई है और वो जो पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखता हूं और आपको यह भी बता दूं कि 17 से 21 जनवरी को पहला टेस्ट है, फिर 25 से 29 जनवरी तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में होने हैं। मैं स्क्वाड आपके सामने रखता हूं और साथ में यह भी बता दूं कि अब्दुल्ला शफीक को भी ड्रॉप कर दिया गया है। और स्क्वाड सुनिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग भी कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा स्क्वाड से मुतालिक कि आपके ख्याल में किसको शामिल होना चाहिए था या किसको शामिल किया गया तो ये अच्छा फैसला है। जो भी स्क्वाड पर आप कमेंट करना चाहें तो अपनी राय जरूर दें, स्पेशली अब्बास से मुतालिक कि उसको ड्रॉप करना दुरुस्त है या फिर गलत फैसला हुआ है। देखिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड है। शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा गया है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि शान मसूद की यह आखिरी टेस्ट सीरीज है साउथ अफ्रीका की बतौर कैप्टन, लेकिन अखाड़ पछाड़ इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान का तमाम तर फोकस इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई टीम पर है। आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी आपको टेस्ट और T20 के दोनों टीमों के दोनों फॉर्मेट्स के कैप्टन आपको कोई और ही नजर आएगा, ये लोग नजर नहीं आएंगे। लेकिन अभी वेस्ट इंडीज के लिए छेड़छाड़ नहीं की गई कप्तानी के साथ और शान मसूद को बरकरार रखा गया है। सऊद शकील स्क्वाड का हिस्सा है, सुनते जाइएगा आप। अबरार अहमद, उनकी वापसी हुई है टेस्ट स्क्वाड में और इसी तरह से बाबर आजम को बरकरार रखा गया है। इमाम उल हक भी शामिल हैं, कामरान गुलाम भी हैं, काशिफ अली भी हैं। काशिफ अली पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं और इनमें जिनमें वापसी हुई है, इमाम उल हक की बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी हुई है और इसी तरह से खुरम शहजाद को मौका दिया गया है। मोहम्मद अली, जिन्होंने अभी चैंपियंस कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनको शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद हुरैरा, वो हुरैरा जिनको कई बार स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ भी इनको स्क्वाड में रखा गया था लेकिन इनको टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था। और आप आगे सुनिएगा, रोहिल नज़ीर पहली मरतबा ऐसे स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, मेरे ख्याल में शायद फर्स्ट टाइम है क्योंकि हसीबुल्ला को बैकअप पर रखा गया हुआ था रिजवान के, लेकिन हसीबुल्ला भी अनफिट हुए हैं और अब रोहिल नज़ीर विकेट कीपर हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं, उनको शामिल कर लिया गया है। साजिद खान की वापसी हो गई है, स्पिनर साजिद खान और सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल हैं। और जिन प्लेयर्स की छुट्टी हुई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि जिनको फारिग कर दिया गया है। सबसे अहम बात है कि आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को और अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड से फारिग किया गया है। मेरे लिए जो सबसे अहम चीज थी वो ये है कि आप मोहम्मद अब्बास जैसा बॉलर जिसने आपको परफॉर्म भी करके दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतने सालों के बाद उसका कमबैक हुआ है, आपने उसे क्या पैगाम दिया है, आपने उसे क्या मैसेज दिया है? कहा गया है जी हमने ड्रॉप नहीं किया, लफ्ज सुने, लफ्ज ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमने ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट दिया है। भाई कुछ कितनी लंबी क्रिकेट उसने खेली है, 2 टेस्ट मैचेस उसने खेले हैं। कैसे आप नसीम शाह का मैं समझता हूं ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, आपने बिठा दिया। मीर हमजा और इसी तरह से अब्बास को आपने किस नुक्ता नजर से बाहर बिठाया है? मोहम्मद अली ने चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, उसे मौका मिलना चाहिए। खुरम शहजाद को भी मजीद मौके मिलने चाहिए, लेकिन क्या मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास की इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि आप उसे बाहर बिठा दें? जब भी किसी को वापस लाते हैं तो उसके साथ यही ज्यादती की जाती है कि वापस लाए, जैसे मोहम्मद आमिर के साथ किया गया, वापस लाए, एक इवेंट उसे दिया, वो अगले इवेंट्स की तैयारी कर रहा है लेकिन आपने उसे पूछा तक नहीं, फ्यूचर के प्लान में नहीं रखा और उसने फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी को ड्रॉप करता है तो उसे फोन करके बताया तक नहीं जाता। सिलेक्शन कमेटी इतना भी नहीं बताती कि भाई ये हमारा फ्यूचर प्लान है और इसलिए हमने आपको ड्रॉप किया है, हम इस सीरीज में आपको वापस लेंगे, ये मामलात हैं, ये वजह है, और फिर उसको हमेशा के लिए फारग कर दिया जाता है। इस पाकिस्तान की क्रिकेट में आज से नहीं, शुरू से ऐसा होता रहा है। मीर हमजा को और अब मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करना मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं ये समझता हूं
और पाकिस्तान के, मैं नहीं कह रहा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये गलत किया है, आपने उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। जो अच्छी चीज है वो ये है कि साजिद खान वापस आए हैं, अबरार अहमद को रखा गया है, नोमान अली को रखा गया है। मेरे ख्याल में आपने जहां पर इतने ज्यादा इस सोच के साथ अगर रखा है कि हमने नए लड़कों को मौका देना है, अब्बास बहुत पहले से खेल रहे हैं, मीर हमजा काफी टाइम से खेल रहे हैं, इन आउट रहता है उनका, तो फिर यहां पर आपको स्पिनर्स में मेहरान मुमताज को शामिल कर लेना चाहिए था ना। आप नोमान को रेस्ट दे देते, फिर साजिद को खिलाले स्क्वाड में रखते, लेकिन मेहरान मुमताज एक लड़का है, काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, उसको भी शामिल कर लेना अगर आपकी सोच ये है तो। मुझे नहीं समझ आती कि किस सोच के साथ आप टीम को सिलेक्ट करते हैं। फिर अगर एक तरफ तो आप कहा जाता है कि हम फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं और हम यंगस्टर्स की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ फिर आप उन्हीं लड़कों को वापस ले आते हैं। अब नुमान की जगह पर आप मेहरान मुमताज को शामिल कर लेते हैं। अब लेकिन अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान का माइंडसेट यह है कि स्पिनर्स के जरिए ही पाकिस्तान में जैसे इंग्लैंड को शिकार किया था, ऐसे ही सिलेक्शन कमेटी की यह सोच है आकिब जावेद साहब की कि वो वेस्ट इंडीज का भी ऐसे ही शिकार करेंगे। यहां पर नोमान और साजिद के साथ साथ अबरार को भी स्क्वाड में रखा गया है। तो अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करना चाहता हूं, अब्दुल्ला को ड्रॉप कर दिया गया है। अब्दुल्ला शफीक काफी लंबे अरसे से पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा चल रहे थे, एशिया कप से लेकर फिर ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज हुई, बहुत सारी ओडीआई सीरीज हुई, लेकिन अब्दुल्ला स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन अब अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। मेरे ख्याल में यह भी दुरुस्त फैसला है कि अब्दुल्ला शफीक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको ड्रॉप करना अच्छा और दुरुस्त फैसला है। इमाम उल हक पर कुछ बात कर लेते हैं। इमाम काफी लंबे अरसे के बाद वापस आए हैं और इमाम उल हक अभी जो एक दोस्ताना मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान इस्लामाबाद क्लब में जारी है उसमें खेल भी रहे हैं, उसकी कप्तानी भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इमाम को भी वापस लाना दुरुस्त फैसला है। अगर वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं तो कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता, तो ऐसा ही होना चाहिए था। फिर इसके साथ साथ हुरैरा पर बात करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद हुरैरा, देखिए हुरैरा ने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आपने उनको सिलेक्ट किया था बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में, लेकिन उसका कसूर क्या था, उसका जुर्म क्या था, गलती क्या थी? कुछ भी नहीं थी। आपने उसे प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया, बगैर कोई मैच दिया आपने दोबारा नेक्स्ट सीरीज में उसे ड्रॉप कर दिया। ये तो आप काम करते हैं। तो हुरैरा को वापस लाया गया है, चलें ये एक किसी हद तक अच्छा फैसला हुआ है। और खुरम शहजाद को भी बरकरार रखा गया है। सऊद शकील भी टीम का हिस्सा हैं। बाबर आजम को टीम में रखा गया है टेस्ट टीम में पाकिस्तान में, और बाबर को भी चाहिए। इस मेरे ख्याल में इस नुक्ता नज़र से बाबर आजम को रखा गया है कि पाकिस्तान की पिचेस पर बाबर मजीद अभी फॉर्म में आए हैं, कुछ लास्ट इनिंग्स उनकी, वरना ये प्लान था कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको चैंपियंस ट्रॉफी के नुक्ता नज़र से रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन बाबर चूंकि फॉर्म में वापस आए हैं तो मेरे ख्याल में प्लान यही है कि उनको मजीद कॉन्फिडेंस दिया जाए ताकि वो कोई और अच्छी इनिंग्स खेलें पाकिस्तान में और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मजीद तैयार हों। कामरान गुलाम भी बहुत अच्छे हैं और इनको भी मजीद अभी मौके मिलने चाहिए। मजमूई तौर पर जो टीम है इसमें शाहीन शाह अफरीदी अब इस टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, नसीम शाह नहीं है, और बाकी लड़कों में आपको पता है अब्बास, और जो लास्ट हमारा स्क्वाड था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 लड़कों को इस टीम से आउट कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।